देखिए बाबू, हमारे पास एक नया क्वेश्चन आया है बोर्ड पे, जिसमें दे रखा है f कोई फंक्शन है जो पॉजिटिव रियल नंबर को किससे ऐड कर रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर से कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, f इज ए फंक्शन व्हिच जॉइंस रियल पॉजिटिव टू रियल पॉजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले डोमेन जान लीजिए। हमारा डोमेन क्या है, मेरा डोमेन क्या है, r पॉजिटिव, और r पॉजिटिव का मतलब क्या बताया गया है, पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव का मतलब क्या, 0 से इनफाइनाइट एक्सक्लूडिंग 0। ठीक है, और कोडोमेन क्या दे रखा है हमारे पास कोडोमेन दे रखा है r पॉजिटिव, और r पॉजिटिव कहां से कहां है, 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, अब क्वेश्चन देने वाले ने क्या कहा है कि इज f बाइजेक्टिव, माने हमें बताना है कि क्या फंक्शन बाइजेक्टिव है या कि नहीं है। बाइजेक्टिव का मतलब जिसमें 2 कैरेक्टर फुलफिल करे, बाई मतलब दो कैरेक्टर फुलफिल करे, पहला 1 1 और दूसरा 1 2। ठीक है, तो पहले हम लोग टेस्ट करते हैं 1 1 फंक्शन। तो लिखिए टेस्ट ऑफ कैसा फंक्शन, 1 1 फंक्शन। एज यूजुअल की भांति हम क्या लिखेंगे, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। fx1 किसके बराबर है, fx2 के बराबर है, वेयर x1, x2 belongs to domain of f। किसका एलिमेंट है वो, f के डोमेन का एलिमेंट है। तो मैंने पीछे क्वेश्चन में पढ़ाया था, fx क्या आपका है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन fx कितने के बराबर आपका है, e की पावर x। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, रिप्लेस x बाय क्या चीज, x1। x को किससे रिप्लेस करना है, x1 से। तो भैया x को हटा दीजिए और बदले में क्या लगा दीजिए, x1, e की पावर x1, e की पावर क्या चीज, x2। ठीक है, हम लोग 9th क्लास से पढ़ के आए हैं कि अगर पावर सेम हो जाएगा तो बेस सेम, और बेस सेम हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, पावर सेम। ठीक है, और हम यहाँ क्या देख रहे हैं, इसका बेस भी e है और इधर का बेस भी क्या है, e है। चूंकि बेस सेम है इसलिए पावर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। x1 बराबर x2, इसका मतलब हो गया f इज कैसा फंक्शन, 1 1 फंक्शन। मतलब एक पार्ट मैंने प्रूफ कर लिया कि मेरा फंक्शन कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। कंफर्म। अब सवाल रहा क्या कि मेरा फंक्शन ऑन टू है अथवा इनटू है। ठीक है, हम चाहें तो इसका बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, वो प्रोसेस लगा के बना सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगता है ग्राफिकली समझाना आपको। मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूं, ध्यान से देखिए। अगर हम e की पावर x का ग्राफ देखें तो e की पावर x का ग्राफ कुछ इस तरह का है। This one is the graph of e की पावर x, राइट। तो हम यहां अगर गौर से देखें तो डोमेन e की पावर x का डोमेन कहां से कहां है, माइनस इनफाइनाइट से लेते बढ़ते बढ़ते कहां जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो डोमेन कहां से कहां मेरे पास है, माइनस इनफाइनाइट से कितना, प्लस इनफाइनाइट, राइट। और अगर हम रेंज इसका देखना चाहें, रेंज, तो देखिए ये जो लाइन हमारा घटते 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 किसको टच करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा। किसको टच करेगा, एक्स एक्सिस को, लेकिन टच नहीं करेगा। आगे तक इनफाइनाइट पे क्या करेगा, उसको टच करेगा, ठीक है, लेकिन टच नहीं करेगा। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, y का मिनिमम वैल्यू, y का मिनिमम वैल्यू चूंकि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो y का मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं ऑन एक्स एक्सिस y का वैल्यू कितना होता है, 0, राइट। तो रेंज कहां से कहां, 0 से लेके कहां तक, इनफाइनाइट तक। 0 से कहां तक, इनफाइनाइट तक। क्योंकि आप खुद देखो जैसे जैसे ये ग्राफ ऊपर तरफ बढ़ रहा है y का वैल्यू क्या कहां जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट तरफ कुछ कर रहा है, राइट। तो रेंज कहां से कहां, 0 से इनफाइनाइट। ये इसका ओरिजिनल है, इसका ओरिजिनल जो फंक्शन का नेचर है, राइट, कि डोमेन का वैल्यू कहां से कहां, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और रेंज का वैल्यू 0 से कहां तक, प्लस इनफाइनाइट, राइट। लेकिन क्वेश्चन देने वाले ने क्या किया है, क्वेश्चन देने वाले का नहीं, आपको डोमेन हम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट नहीं देने जा रहे हैं, हम आपको डोमेन कहां से कहां देने जा रहे हैं, 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट। और शर्त क्या लगाए, एक्सक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग 0 नहीं, मतलब 0 छोड़ के चलना है, और कहां चलना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, राइट। तो हम सब जानते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस लाइन के इधर होता है, इधर क्या होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, राइट। तो भैया सबसे पहला बात हो गया, नेगेटिव साइड का पूरा ग्राफ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस एरिया में मुझे एक्स अवेलेबल नहीं है। मेरा एक्स कहां से कहां है, 0 से इनफाइनाइट है, कंफर्म। तो मेरा एक्स कहां से कहां है, 0 से इनफाइनाइट, दिस इज माय डोमेन,
कंफर्म? अब आप फिर देखो क्या जीरो इंक्लूडेड है कि एक्सक्लूडेड है? यहां पर ओपन इंटरवल का साइन लगा हुआ है, कहने का मतलब ये y एक्सिस को भी टच नहीं करेगा, इसको भी क्या करना है, हमको छोड़ के चलना है, राइट? तो मेरा डोमेन कहां से कहां है? मेरा डोमेन है 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट, ये मेरा डोमेन है। कंफर्म हो गया? अब इस डोमेन के लिए मेरा y का वैल्यू कहां से कहां राइज कर रहा है, यहां से लेके अप जा रहा है ऊपर, राइट? और इस पॉइंट ऑफ वैल्यू क्या होगा 0,1, मतलब y का वैल्यू 1 से लेके कहां तक होगा, इनफाइनाइट तक होगा। 1 से लेके कहां तक होगा, इनफाइनाइट तक होगा। तो आप बच्चों के दिल में ये बात आ रही होगी सर 1 कहां से आ गया? तो बड़ा सीधी सी बात है, मेरा ग्राफ क्या है, e की पावर x। अगर मैं x का वैल्यू यहां पे 0 रखता हूं तो आप 9 में 8 से प्रोडक्ट में आए हो, किसी संख्या का पावर 0 कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर y का वैल्यू कितना है, 1, और मैं देख रहा हूं ग्राफ मेरा कहां से मूव करना शुरू किया है, 1 से लेके कहां तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है? तो जो रेंज अभी 0 से इनफाइनाइट मिल रहा था हमको, अभी रेंज कहां से कहां मिल रहा है, 1 से इनफाइनाइट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा x कहां से कहां है, 0 से इनफाइनाइट की तरफ है, राइट? तो हम क्या देख रहे हैं यहां पर कि मेरा रेंज, जो मैंने रेंज निकाला, मेरा रेंज कहां से कहां तक है, मेरा रेंज है 1 से इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट एक्सक्लूडिंग 1 से इनफाइनाइट, राइट? लेकिन कोडोमेन क्या दे रखा है, मेरा कोडोमेन दे रखा है 0 से इनफाइनाइट, ये मेरा कोडोमेन है, राइट? तो हम क्या देख रहे हैं, यहां से ये जो रीजन है मेरा अनयूज्ड हो रहा है, ठीक है? मतलब 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ये जो वैल्यूज हमारा जो y का वैल्यू जो कोडोमेन का एलिमेंट है वो रेंज के अंदर काउंटेड नहीं है। इतना पार्ट मेरा रेस्ट बच रहा है, और रेस्ट बचने का मतलब फंक्शन ऑन टू इनटू, हम परफेक्ट जानते हैं सर, अगर कोडोमेन में कुछ भी बचता है मेरा फंक्शन कैसा होगा, इनटू फंक्शन होगा। तो क्या लिखेंगे, f इज कैसा फंक्शन, इनटू फंक्शन, राइट? और जब f इनटू फंक्शन है, क्यों इनटू फंक्शन है, because range is subset of proper subset of codomain। रेंज क्या हुआ, प्रॉपर सबसेट कोडोमेन का हो गया। तो फंक्शन कैसा निकल गया, दिस इंप्लाइज f इज 1 इनटू फंक्शन, और हम जानते हैं कि इस फंक्शन जब तक ऑन टू नहीं होगा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है? क्लियर हो गया सब किसी को? यहां मैंने एक बहुत बड़ी बात आपको सिखाया है, अगर मैं यहां डॉटेड लाइन से मैं करके दिखाऊं, ध्यान दीजिएगा, अगर डॉटेड लाइन से करके दिखाऊं ये चीज, अगर डोमेन मेरा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, तो मेरा रेंज कहां से कहां होगा, 0 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक होगा, राइट? लेकिन क्वेश्चन देने वाले ने क्या बोल दिया है कि मेरा डोमेन कैसा है, पॉजिटिव रियल नंबर में है। तो पॉजिटिव रियल नंबर अगर मेरा डोमेन है तो सारा नेगेटिव पार्ट क्या हो जाएगा, मेरा खत्म हो जाएगा। नेगेटिव पार्ट मेरा जैसे ही खत्म हो गया, मेरा रेंज कहां से कहां जाएगा, 1 से इनफाइनाइट, ठीक है? तो इतना पार्ट मेरा बच गया, और इतना पार्ट बचने का मतलब है मेरा फंक्शन कैसा हो गया, इनटू फंक्शन हो गया, ठीक है? इतना पार्ट क्यों बचा, क्योंकि मेरा कोडोमेन कहां से कहां है, 0 से इनफाइनाइट है, ठीक है? ठीक, ओके।